हेलो एवरीवन, दिस इज मी साबिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, क्या मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स हैं आपके पर्सन के राइट नाउ, चाहे वो आपसे कनेक्टेड हैं, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड हैं। देन हम जानेंगे कि आपका पर्सन आपके बारे में करंट सिचुएशन में क्या सोच रहा है। साथ में हम पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो फिर बहुत से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या है मोस्ट डोमिनेंट आपके पर्सन के माइंड में राइट नाउ, क्या चल रहा है हैवीली एंड डोमिनेंटली उसके माइंड में। लेट्स फाइंड आउट क्या मोस्ट डोमिनेंट थॉट है आपके पर्सन की राइट नाउ। टेम्परेंस, आपका पर्सन राइट नाउ मुझे लगता है कि आपका पर्सन इज प्लेइंग विद द फायर। कुछ मेजर डिसीजन लेने वाले हैं आपके पर्सन टू बी ऑनेस्ट, और उनको पता है कि जो डिसीजन ले रहे हैं ये उनकी ज़िंदगी या तो बना सकते हैं या कम्प्लीटली बिगाड़ सकते हैं। सो कोई बहुत ही मेजर या टफ डिसीजन ले रहा है आपका पर्सन राइट नाउ और इनडिसाइसिव है इस डिसीजन को लेकर। मुझे लगता है कि चेंज इन करियर हो सकता है, चेंज इन जॉब हो सकता है, चेंज इन लोकेशन हो सकता है, बट समथिंग टू डू विद दैट। ऐसा लग रहा है जैसे जो डिसीजन है वो इनकी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। जब ये डिसीजन ले लेंगे तो इनकी लाइफ उसके अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा बदल सकती है, फॉर गुड और फॉर बैड। सो बहुत टफ डिसीजन होगा इनकी ज़िंदगी का ये, लेकिन वो उस डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं राइट नाउ। मुझे लगता है कि इट्स एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको उसका आउटकम नहीं पता कि क्या होगा, बट देर इज़ दैट अर्ज दैट यू आर हैविंग टूवर्ड्स मेकिंग दैट चॉइस। एक इनर कॉलिंग है टू टेक दैट स्टेप, लेकिन बहुत ही मुश्किल स्टेप है। ये जर्नी इनके लिए इजी नहीं रहेगी, एटलीस्ट ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल मोस्ट डोमिनेंटली आपका पर्सन इन सब के बारे में सोच रहा है। मे बी आप उसके थॉट प्रोसेस का हिस्सा नहीं हो राइट नाउ, लेकिन दैट डजंट मीन कि आपका पर्सन आपको बिल्कुल भी नहीं सोचता है या बिल्कुल भी मिस नहीं करता है। मुझे लगता है कि ये इनकी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट फैसला होगा जो कि राइट नाउ उनका फोकस है। सो जैसे आप अपनी ज़िंदगी में शायद अगर आप देखो, जब आप सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड थे किसी चीज़ में, किसी मोमेंट में, मुझे लगता है कि उस तरह का कोई सिचुएशन है आपके पर्सन की जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो कि इनकी लाइफ में इन्फ्लुएंस करेगा फॉर अ लॉन्ग टर्म। सो डेफिनेटली कोई टफ डिसीजन है। अगर पर्सन स्पेस चाह रहा है तो कोशिश करो कि आप उसे स्पेस दो, क्योंकि गिवन सिचुएशन में इसके ऊपर सर पे सवार अगर आप रहोगे तो आपका कनेक्शन ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर सपोर्टिव रहोगे, टाइम दोगे, अंडरस्टैंडिंग रहोगे, तो आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो सकता है। लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड जो कि है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे लगता है कि पर्सन चॉइस बनाना चाह रहा है, डिसीजन बनाना चाह रहा है, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन की जो एनर्जी है, हो सकता है कि इसमें एक सेकेंड, लेट मी टेक वन मोर कार्ड। ओके, मेजॉरिटी लोगों के लिए इट सीम्स लाइक कि पर्सन जो है अपनी लव लाइफ का एक मेजर डिसीजन लेने वाले हैं। आपका जो पर्सन है राइट नाउ वो या तो शादी के लिए फाइनल करने वाले हैं, किसी को शादी के लिए कोई डिसीजन लेने वाले हैं, चाहे वो आप हो या फिर आप कोई और है उनकी ज़िंदगी में। अभी जब हम आपके लिए उनकी एनर्जीज निकालेंगे तो तब हमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि इनका अंदर से एक इनको कॉल आ रही है कि गो अहेड विद दैट पर्सन, और देन एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि पता नहीं ये सही डिसीजन होगा मेरी ज़िंदगी का कि नहीं होगा।
सो कोई ऐसा पर्सन ज़ाहिर है कि इनकी ज़िंदगी में है जिसको वो कंसिडर कर रहे हैं या चाह रहे हैं कि उसको कंसिडर ना करें। सो देयर इज़ वन पर्सन, चाहे वो आप हो चाहे वो कोई और इंसान है। लेकिन यहाँ पर बात शादी की लग रही है मेजॉरिटी लोगों के लिए। हो सकता है कि आपका पर्सन जो है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हो कि ये जो डिसीजन वो बनाएगा इससे उनकी पूरी ज़िंदगी आगे जो है इसके ऊपर डिपेंड करेगी। सो मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए चांसेस हैं कि ये लव लाइफ से कनेक्टेड एक डिसीजन हो जो इन्होंने बनाना है, लेकिन वर्क से भी कनेक्टेड हो सकता है। बट येस, वी आर गोइंग टू कीप बोथ ऑप्शंस ओपन, क्योंकि जनरल व्हील है और दोनों एनर्जीज बहुत स्ट्रांग आई हैं। सो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन को एक मेजर डिसीजन अपने कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना हो, कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि उनको लव लाइफ से मेजर डिसीजन लेना हो। बट मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है राइट नाउ बहुत अनश्योर है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। लेट्स सी कि गिवन सिचुएशन में वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वाओ, द एम्प्रेस, टू ऑफ wands, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपका पर्सन अपनी लव लाइफ डिसीजन और अपने वर्क लाइफ डिसीजन में से कोई एक डिसीजन लेना चाह रहा है राइट नाउ, और उसको समझ नहीं आ रहा कि किस चीज़ को फ़िलहाल वो प्रायोरिटाइज करे। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है कुछ लोगों के लिए। मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स टू यू, आपका पर्सन आपसे कहता नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि आप उसके लिए परफेक्ट पार्टनर बन सकते हो। आपको देखकर या आपको सोचकर उनको लगता है कि दैट्स हाउ एन आइडियल पर्सन शुड बी। उनको इस तरह का कोई और पर्सन दिख नहीं रहा, मिल नहीं रहा, दैट्स फॉर श्योर। आपको लेकर फिलहाल पर्सन जो है ओपन अप नहीं कर रहा, अपनी फीलिंग्स रिवील नहीं कर रहा। उसको लगता है कि उसको लव लाइफ को जो है अभी थोड़ा टाइम चाहिए उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। 1 से 2 महीने का टाइम आपका पर्सन रिक्वायर कर सकता है अपने लव लाइफ के लेकर डिसीजन बनाने के लिए। लेकिन फिलहाल ये जो एक और चीज़ है जिसके ऊपर वो वर्क कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैम। सो लेट्स सी व्हाट इज इट। आपका पर्सन अगर आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो तो आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेगा। मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि अगस्त का महीना, मैक्सिमम अगस्त का महीना, इसमें आपका कांटेक्ट आपके पर्सन की तरफ से आएगा। अम, आपको ऑफर आ सकती है उस इंसान की तरफ से एक लविंग रिलेशनशिप के लिए। अगर आप ऑलरेडी इन टच हो तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज करे या फिर शादी के बारे में आपसे ओपनली डिस्कशन करे। मुझे लगता है कि जो पर्सन है आपका राइट नाउ, उसको लग रहा है कि उसको अपना वे ऑफ बीइंग छोड़ना पड़ेगा। कुछ मेजर डिसीजन उसको लेने हैं, उन डिसीजंस में कहीं ना कहीं लव भी इन्वॉल्व है। व्हेन इट कम्स टू यू, मुझे लगता है कि आपको लेकर हमेशा से नॉन कमिटल रहा है, या फिर अब भी जब हमने ये कार्ड्स निकाले हैं तो उसमें पर्सन जो है वो होल्ड बैक करते हुए आया है इस सिनेरियो में, जहाँ पे वो वेट करना चाह रहा है कि चीज़ें थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। लेकिन इस सिचुएशन में अगर वो आपकी तरफ एक्शन लेता है तो वो इस इंटेंशन के साथ एक्शन लेगा, जहाँ पर आपको कुछ ऑफर करेगा और अपना जो पुराना वे ऑफ बीइंग है उसको साइड पे करेगा। सो डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू अ लव लाइफ डिसीजन, आप उसके डेफिनेटली उसके माइंड में एज अ पर्सन आप उसकी माइंड में हो। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि या फिर इसके पास ऑप्शंस हैं टू चूज़ फ्रॉम। हो सकता है कि फैमिली की तरफ से एक पर्सन हो, एक आप उसकी ज़िंदगी का हिस्सा हो जिसको लेकर वो इनडिसाइसिव है। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन को लग रहा है कि उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा है टू मेक अ चॉइस एंड टू मेक अ डिसीजन। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ जो बहुत नोटिस करने वाली है वो ये है कि ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है कि ये पर्सन जो है ओके ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है कि यहाँ पर जो पर्सन आपका डिसीजन ले रहा है उसको लगता है कि ये डिसीजन और एक लव लाइफ का डिसीजन साइमल्टेनियसली उसको लेने हैं। सो बहुत ज़्यादा प्रेशर आपका पर्सन फील कर रहा है, और अगर वो कोई भी डिसीजन लेता है, चाहे वो ट्रैवल अवे करने का है, चाहे वो रिलेशनशिप में रहने का है, या रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करना है, ट्रैवल को प्रायोरिटाइज करना है, वर्क को प्रायोरिटाइज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसीजन है जो वो लेने वाला है। इसमें टू बी ऑनेस्ट आपका पर्सन चाहता है कि दोनों चीज़ें अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाएं, बट
चांसेस हैं कि आपका पर्सन जो है अभी 1 महीने से 1.5 महीने तक का टाइम लेगा। उसके बाद वो आपके साथ कम्युनिकेट करेगा ओपनली एंड ऑनेस्टली कि उसका क्या प्लान है फ्यूचर को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। फिर अगर आप उसका लाइफ पार्टनर चूज करते हो बनना, मुझे लगता है कि उसमें आपको वो वेट करने का कहेगा मेजॉरिटी लोगों के लिए। यहाँ पर मुझे टू बी ऑनेस्ट, मुझे जो दूसरा अगर कोई पर्सन है या जैसे फैमिली की तरफ से अगर कोई प्रेशर आ रहा है, मुझे उसकी एनर्जी इतनी एज सच फील नहीं हो रही है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि अगर वो कुछ और वर्कआउट करना भी चाह रहे हैं या चाह रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि उसमें उनको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि मुझे टू बी ऑनेस्ट आपका पर्सन इंटरेस्टेड नहीं लग रहा किसी और चीज़ को परसू करने में। उसके माइंड में आप हो एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बींग जिसके साथ वो चूज़ करें शायद अपनी ज़िंदगी बिताना। लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ओपनली कम्युनिकेट करना चाहता है अबाउट हिज और हर फीलिंग्स। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं गिवन सिचुएशन में। लेट्स सी क्या कहना चाहता है आपका पर्सन राइट नाउ आपसे। यू आर एन एंजल। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि यू आर एन एंजल। तो कहीं ना कहीं वाओ, तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो फॉर श्योर। कैन यू फॉरगिव मी। पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है आपसे, आपको आई नीड टू पुल अवे फॉर नाउ। अगेन आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन पुल अवे करेगा शायद, और अगर इसने ऑलरेडी पुल अवे कर लिया हुआ है तो मुझे लगता है कि एक डिसीजन के साथ 1 महीने से 1.5 महीने तक के टाइम में पर्सन वापस आएगा। आई नो यू लव मी बट आई कैन नॉट कमिट। ठीक हो गया। आई एम ऑल योर स्टिल फॉर एवर, कैन वी डेट अगैन। मुझे लगता है कि गिवन सिचुएशन में अगर आपसे पर्सन पुल अवे करता है या फिर आपसे दूर रहता है या जाता है या फिलहाल आपको बात नहीं करता आपसे, तो मुझे लगता है कि जैसे ही अपना एक फाइनल डिसीजन बना लेगा अपनी लव लाइफ से कनेक्टेड, अपने वर्क लाइफ से कनेक्टेड, अपने फ्यूचर से कनेक्टेड, तो ये आपके पास ज़रूर आएगा। 1 से 1.5 महीने का टाइम मुझे लगता है कि इसको लगेगा। मैक्सिमम भी अगर हम जाएँ तो 2 महीने का टाइम हो सकता है, जहाँ पर ये पर्सन जो है आपसे ओपनली कम्युनिकेट करेगा और आपसे सारा कुछ डिस्कस करेगा अबाउट फ्यूचर प्लान्स। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो टू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।